हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा फ्रेंड्स। हरियाणा सीईटी के लिए 160 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं फ्रेंड्स। अगर इससे पहले अगर किसी को हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो 3000 क्वेश्चन लगभग 3000 क्वेश्चन विद्यापीठ की बुक से हरियाणा जीके के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर करा रखे हैं फ्रेंड्स। और लूसेंट की बुक से 1000 क्वेश्चन और 400 क्वेश्चन हरिजंत की बुक से फ्रेंड। ये सब हरियाणा जीके की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा तीव्र गति में चलेंगे। हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, तो ये लगता है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल में कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा सही से फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये कपिल देव थे। आगे देखिए, राज्य में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन होता है तो आम का फ्रेंड्स। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा कहता है राष्ट्रीय फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है तो ये पड़ता है मानेसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, अब्दुल रहमान खान फ्रेंड्स। अब्दुल रहमान खान ये हरियाणा के कौन से ज़िले थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी छठे थे, छठे का बी फ्रेंड, झज्जर से थे ये। आगे देखिए, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। आठवां देखिए फ्रेंड, हरियाणा सामुद्रिकी योजना कब आई थी हरियाणा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स 98-99 में फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये हमारी आंसर की आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, नौवां इधर है क्या फ्रेंड। नौवां क्वेश्चन ये कहता है, जो मनोज कुमार थे जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये थे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आई थिंक ये रोहतक से थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाएं कितनी हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी 1,18,47,951 फ्रेंड। आगे देखिए, हरियाणा की राजभाषा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए 11वें का। 12वां क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स पंचकूला की। आगे देखिए, प्रदेश में फ्रेंड प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड फरीदाबाद और हिसार में। आगे देखिए, रोहतक का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड 1745। 15वां नंबर देखिए क्या कहता है फ्रेंड, हरियाणा में जो खुदाई वगैरह हुई है तो खुदाई में हड़प्पा स्थल मिले हैं, तो ये मिले हैं मीता स्थल थे फ्रेंड, और ये मीता स्थल पड़ता है भिवानी में फ्रेंड। आगे देखिए, इस संघीय प्रदेश फ्रेंड यानी कि हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16वें का फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी आंसर की है, ये देखिए 16वें का ए है यहाँ फ्रेंड्स। आगे देखिए, चंडीगढ़ का राजकीय पशु है, तो इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंडीगढ़ का राजकीय पशु जो मैंने नेट पे सर्च किया है, कई जगह ये दिखा रहा है जंगली भैंस फ्रेंड्स, जंगली भैंस 2021 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, तो आप देख के टिक करना जंगली भैंस। और कई जगह नेट पे ये भी लिखा मिल रहा है कि जो भारतीय नेवला है ना फ्रेंड्स, भारतीय नेवला भी दिखाई दे रहा है, बट 2021 में आई थिंक ये चेंज हो गया, तो जंगली भैंस चंडीगढ़ का राजकीय पशु दिखा रहा है नेट पर, बट कई जगह ये भारतीय नेवला भी दिखा रहा है फ्रेंड। तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करना फ्रेंड, टैप टिक करना फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वर्ष 1943 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने शिक्षा के लिए योजना बनाई थी, तो ये बनाई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। जेम्स थॉमस ने 1843 में अंग्रेजी के शिक्षा के लिए योजना बनाई थी। आगे देखिए, हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बलदेव राज महाजन फ्रेंड। अगर ये पूछ ले कि ये हरियाणा का जो एडवोकेट जनरल है ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो 165 फ्रेंड, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। आगे देखिए, हरियाणा में रेतीले भाग में किस संसाधन द्वारा सिंचाई होती है, तो रेतीले भाग में सिंचाई होती है, ऑप्शन नंबर सी नलकूप की सहायता से फुब्बारों द्वारा। आगे देखिए, किसवां नंबर क्या कहता है, हरियाणा की नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कहाँ पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करनाल में। आगे देखिए, हरियाणा में कितने लाख भूमि कृषि करने योग्य है, तो बता दीजिए कितने लाख है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ का जो मुख्य न्यायालय है, तो ये नारनौल में, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए, प्रसिद्ध पहलवान उदयचंद फ्रेंड, उदयचंद को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, हरियाणा का राज्य पक्षी, तो ये लॉलीपॉप है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, राज्य पक्षी है ऑप्शन नंबर सी काला तीतर। महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही मिलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा शब्द किस कृति से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए पाषाणा चिरहू फ्रेंड्स पाषाणा हरचिव। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए
आगे देखिए हरियाणा, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए जिला भिवानी में, डिफरेंट जिला भिवानी में स्थित कस्बे में हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए डिफरेंट हरियाणा का कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में ऑटोमोबाइल का काम ज़्यादा होता है। आगे देखिए हरियाणा डिफरेंट राज्य में सॉफ्टवेयर का निर्माण कितने परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी 45% अकेला हरियाणा उत्पादन करता है सॉफ्टवेयर का। आगे देखिए 32वां नंबर क्या कहता है? डिफरेंट यहाँ पे मिलान करना है तो मिलान कर दीजिए। डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप होते हैं, अगर आपको एक दो भी पता है ना तो आप कर सकते हो इनको। डिफरेंट ये देखिए डिफरेंट 32वें का यहाँ देख लीजिए सी हो जाएगा। डिफरेंट यानी कि रेवाड़ी में बनती है मोटरसाइकिल। डिफरेंट एक सेकेंड, अब देखिए रेवाड़ी में मोटरसाइकिल हो जाएगा, मारुति हो जाएगी गुड़गांव से। डिफरेंट एटलस साइकिल सोनीपत से, बाकी एस्कॉर्ट रह गया तो ये फरीदाबाद। डिफरेंट आगे देखिए, डिफरेंट आगे देखिए अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो वो थोड़ा कम करके देख ले। डिफरेंट अब कम करने का टाइम नहीं है, अब मैं तो कह रहा हूँ 2x पे स्पीड से रिवीजन करो। डिफरेंट अगर क्वालिटी में इशू आती है तो 480 पर एकदम बढ़िया दिखाई देगा। डिफरेंट 480 पिक्सल पर। आगे देखिए हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5, अगर लोकसभा की पूछ ले तो 10। डिफरेंट और विधानसभा की 90। आगे देखिए एटलस साइकिल बनती है तो लॉलीपॉप है, अभी ऊपर बता दिया। हरियाणा जिले का दक्षिणी भाग किस जिले से जुड़ा हुआ है या लगा हुआ है? तो बता दीजिए हरियाणा का दक्षिणी भाग कौन से जिले को टच करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। डिफरेंट भिवानी को। आगे देखिए हरियाणा में ट्रैक्टर बनाए जाते हैं तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। डिफरेंट फरीदाबाद में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी हरियाणा का स्पीकर नहीं रहा? तो बता दीजिए, ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है और ये है शकुंतला भगवाड़िया। डिफरेंट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक मंडल में शामिल नहीं है? तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंट जींद। ये देख लीजिए हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ये SSC JEE इलेक्ट्रिकल में पूछा हुआ है। डिफरेंट आगे देखिए बौद्धकाल। डिफरेंट बौद्धकाल में किन महाजनपद में हरियाणा का नाम शामिल था या कौन से भाग में शामिल था? तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुरु और पांचाल। आगे देखिए जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गोरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया था? तो बता दीजिए किसने परेशान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट मेवाती। डिफरेंट आगे देखिए हरियाणा। डिफरेंट हरियाणा के कितने राज्यों की सीमा को टच करती है? तो बता दीजिए हरियाणा के कितने या फिर हरियाणा कितने राज्यों को अदर राज्यों को टच करता है? डिफरेंट इसकी जो हरियाणा की सीमा है वो कितने राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है, लगती है? तो बता दीजिए कितने को करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंट 5 जिले को। आगे देखिए हरियाणा का बुनकर का शहर, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है पानीपत। डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। और ये म्यूजिक टीचर में पूछा हुआ है। आगे देखिए डिफरेंट राज्य के गठन के समय कुल कितने बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन थे? डिफरेंट ये पूछा जा रहा है जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था यानी कि 1966 में, तो उस टाइम कितने बिजली के ट्यूबवेल थे हरियाणा में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 20,000 से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी मैदानी भाग सबसे ज़्यादा बड़ा है। आगे देखिए प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो नजफगढ़ झीलें ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखिए मैदानी क्षेत्र में। डिफरेंट आगे देखिए कैथल किस राजमार्ग के निकट पड़ता है या फिर समीप पड़ता है? तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 65 के। डिफरेंट NH65। आगे देखिए हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, तो ये मैं कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। डिफरेंट जब मैंने 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए थे विद्यापीठ की बुक से तो वहाँ भी कराया था, 1998 में आया था कूड़ा कचरा अधिनियम। डिफरेंट 1998 याद रखेंगे। आगे देखिए मराठा। डिफरेंट मराठा और अहमद शाह अब्दाली, तो ये पानीपत के तीसरे युद्ध की बात कर रहा है। डिफरेंट जो कि हुआ था 1761 में। डिफरेंट बोल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी मिल है तो हरियाणा में है ये, और हरियाणा में भी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा यमुनानगर में। एक सेकेंड, फ्रेंड्स यमुनानगर में पड़ती है। अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स 50वां क्वेश्चन देखिए, किस जिले में महिलाओं का सबसे कम अनुपात है? तो हरियाणा में सबसे महिलाएं किस जिले में कम है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंचकुला। आगे देखिए गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा राज्य A1 क्वालिटी का गन्ना उगाता है? यमुनानगर। आगे देखिए सर्वाधिक महिला अनुपात किस जिले में है? फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा महिला अनुपात किस जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड अम्बाला। महिला अनुपात कैसे निकाला जाता है पता है ना फ्रेंड्स?
मान लो 1000 ये बॉयज़ हैं, मतलब 1000 आदमी हैं और 1000 आदमियों पे सबसे महिलाएं, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं, मान लो 1000 आदमी हैं, ठीक है, और 980 महिलाएं हैं, तो इसको बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का अनुपात है अम्बाड़ा में, ठीक है। मान लो 1000 आदमी हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा महिलाएं बताई, तो मान लो 1100 यहाँ पर महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा पूछे तो 1000 आदमी होंगे अम्बाड़ा में और 1100 महिलाएं होंगी, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं लिंगानुपात। अगर सबसे कम पूछ ले, ठीक है, तो बता दीजिए सबसे कम किस जिले का। आगे देखिए फरीदाबाद निम्नलिखित में से किस चीज़ का कारखाना है, तो फरीदाबाद में है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कुरुक्षेत्र में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा, ठीक है। हरियाणा के। आगे देखिए प्रदेश के किस प्राचीन नगर की विस्तावली से जानकारी मिलती है कि चीनी यात्री हैंसांग का वृत्तांत से मिलती है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि जो चीनी यात्री आया था हैंसांग, ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना ये हर्षवर्धन के काल में आया था और इसने जो इसका जो वृत्तांत या फिर इसने पुस्तक वगैरह लिखी थी, तो हरियाणा में कौन से राज्य का इसमें जिक्र आता है, तो ये जिक्र आता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये थानेश्वर में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन डीप में पूछ लेता कि ये आया तो था हर्षवर्धन के काल में, लेकिन हरियाणा में कितने साल रुका था, तो ये लगभग 10 साल रुका था हरियाणा में, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से और भी डीप में बन जाता है कि इसकी एक किताब लिखी थी, तो उसका नाम बता दीजिए। उस किताब का नाम था CU की, ठीक है, CU की। ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, बट हिंदी में आपको लिखा मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है, CU की, ठीक है, ऐसे मिला लिखा मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक बार और डीप में बन जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी, तो विमान दुर्घटना हुई थी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1996 में। आगे चलिए जिला गुड़गांव के खेरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शाह चोखा खोरी का मेला, ठीक है। आगे देखिए 58 नंबर क्या कहता है, वर्ष 1966, ठीक है। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, तो उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। 1966 में राज्य में कुल कितने बिजली उत्पादन की क्षमता थी, ठीक है। जो हमने अभी ट्यूबवेल देखे थे, लगभग ट्यूबवेल तो थे बिजली से चलने वाले 20,000, ठीक है। बट यहाँ पूछा है बिजली उत्पादन कितना होता था, कितने मेगावाट करता था हरियाणा 1966 में उत्पादन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 343 मेगावाट, ठीक है। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, डीप लेवल का। आगे देखिए 59 नंबर क्या कहता है, हरियाणा में से प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बता दीजिए क्या है। तो चलते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोपरा से प्राप्त अभिलेख, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 60वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा जिले में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारी बेटी आपका धन, अपनी बेटी अपना धन, ठीक है, अपनी बेटी अपना धन। आगे चलिए 61वां नंबर देखिए, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन देव नदी बारामासी थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बारामासी थी, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। आगे देखिए हरियाणा में नई IT नीति तो कब आई थी, हरियाणा में नई IT नीति, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 में, ठीक है। IT नीति ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरे देश में सबसे कम हरियाणा का ही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए हरियाणा के किस जिले में चावल का कटोरा, धान का कटोरा, तो ये करनाल को कहा जाता है, करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा देना, ठीक है। अभी मैंने बताया ना हरियाणा में प्रमुख, ठीक है। ये देखिए हरियाणा, ठीक है, राज्यसभा की सीटें मैंने बताई थी ना, राज्यसभा की 5 है, तो बी का चौथा, ठीक है, बी का चौथा यहाँ है, यानी कि ये 2 ऑप्शन कट गए ऊपर वाले, ठीक है। लोकसभा की 10 हैं, तो यानी कि सी का पहला, ठीक है, बी का चौथा, सी का पहला यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे चलिए, बट यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, जो ये है ना ये हरियाणा के जिला प्रमुख, ठीक है, तो ये 21 कहाँ से टाइप हो गया, ये 22 है, ठीक है, 22 जिले हैं हरियाणा में, 21+1 कर लो यहाँ पर, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 65 में का, ठीक है। ये देख लीजिए हमारी आंसर की है, ठीक है, ये देखिए 65 में का सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 66 नंबर क्या कहता है, हरियाणा नामांकन से संबंधित
मिला सारवान अभिलेख किस विक्री संवत का है? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है। जब यहाँ एक सेकेंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पर बताना कि जो मिला सारवान अभिलेख किस विक्रमी संवत से संबंधित है। फ्रेंड्स तो बता दीजिए ये कौन सा विक्रमी संवत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1385। फ्रेंड्स 1385 का ये अभिलेख वगैरह होगा जो कि संबंधित है विक्रम संवत से। फ्रेंड्स आगे देखिए, हरियाणा के प्रथम गवर्नर या फिर राज्यपाल कौन थे? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा धर्मवीर भारती, इनका फुल नाम था और ये 2017-18 में जेई में पूछा हुआ है। आगे देखिए, कार्तिकीय अमावस्या में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी दिवाली। फ्रेंड्स राजा हर्षवर्धन का जन्म, फ्रेंड्स जन्म बता दीजिए हर्षवर्धन का कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था थानेश्वर में। आगे देखिए, ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबारी में नौकरी करता था? फ्रेंड्स तो ये किस शासक के दरबार में था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? फ्रेंड्स महिलाओं की जनसंख्या बता दीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है हरियाणा में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। फ्रेंड्स आगे देखिए, कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किस भगवान के लिए कराया गया था, या किस भगवान को समर्पित है, या किस भगवान का मंदिर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स भगवान शिव का। आगे देखिए, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू जो खेलकूद स्टेडियम है तो ये सोनीपत के राई में बनाया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए, 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? फ्रेंड्स तो बता दीजिए ये हो जाएगा, फ्रेंड्स ऑप्शन तो देख लूँ। फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स झज्जर की सबसे कम है। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड्स हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? फ्रेंड्स बता दीजिए हरियाणा के किस क्षेत्र को जटियात क्षेत्र कहा जाता है भौगोलिक इकाई को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बाटियाना को। फ्रेंड्स आगे देखिए, सनातन धर्म, फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सनातन धर्म को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झज्जर। आगे देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल फ्रेंड्स इंडिया के अकॉर्डिंग कितना है? फ्रेंड्स पूरे देश के अकॉर्डिंग बताना है, तो कौन से नंबर पे आता है हरियाणा? तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी 21वां। फ्रेंड्स पानीपत का दूसरा युद्ध 56। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 में। फ्रेंड्स किसके बीच लड़ा गया? तो कोई बता सकता है? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। फ्रेंड्स कई जगह अकबर ऑप्शन में नहीं होता, तो अकबर की जगह लड़ रहा था कौन? बैरम खां, उसका अभी बॉडीगार्ड कह लो या संरक्षण कह लो। आगे देखिए, हरियाणा का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये है गुड़गांव में। फ्रेंड्स तीसरा युद्ध में बता दिया 1761 में हुआ था। फ्रेंड्स गांधी जी पलवल में गिरफ्तार हुए थे, तो ये कब हुए थे? तो ये हुए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी 8 अप्रैल का वो दिन था और 1919। फ्रेंड्स मारकंडा क्या है? तो बता दीजिए मारकंडा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा की एक नदी है मारकंडा। ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए इधर से भी फ्रेंड्स और इधर से भी। फ्रेंड्स तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिन चुन के कहीं से ढूंढ ढांड के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगभग 163 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी को और भी क्वेश्चन चाहिए तो एक 3000 क्वेश्चन लगभग मैंने कंप्लीट कराए। हरियाणा की जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप अपनी सुविधा अनुसार जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी को A1 क्वालिटी का 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं UPPCS HCS लेवल के। फ्रेंड्स HCS लेवल के 3800 क्वेश्चन, फ्रेंड्स HCS लेवल के 3800 क्वेश्चन जो कि UPPCS से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स UPPCS 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। HCS के अकॉर्डिंग भी उसमें कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एकदम हार्ड लेवल के हैं। फ्रेंड्स अगर कोई रेलवे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वन लाइनर के नाम से, फ्रेंड्स वन लाइनर के नाम से बहुत सारा डाटा अपलोड करा दिया है। अगर किसी को इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी देखनी है तो घटना चक्र की बुक से, फ्रेंड्स घटना चक्र बुक सारी कंप्लीट करा दी है। फ्रेंड्स प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगर किसी को पॉलिटी वगैरह देखनी है, फ्रेंड्स भारतीय पॉलिटी, तो घटना चक्र की बुक से वो भी कंप्लीट करा रखी है। फ्रेंड्स तो आप सुविधा अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलिए, 83 नंबर क्या कहता है, प्रशासनिक रूप में हरियाणा 4 डिवीजनों में बांटा गया, इनमें से कौन सा डिवीजन नहीं है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा पानीपत कोई डिवीजन नहीं है। आगे देखिए, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ स्थल को माना जाता है? फ्रेंड्स तो बता दीजिए भगवान विष्णु तो ये माना जाता है सन्निहित तीर्थ स्थल को। फ्रेंड्स आगे देखिए,
सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ना, 1991 से 2001 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा में कितने % बढ़ी थी, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 28.43। आगे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म। ठीक फ्रेंड्स, जब भी पशुओं की बात आएगी तो हिसार जाएंगे हम। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पशु फॉर्म है हिसार में। आगे देखिए, सरसों। ठीक फ्रेंड्स, सरसों सबसे ज़्यादा होती है महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरसों होती है महेंद्रगढ़ में। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, 1,29,00,000। ठीक फ्रेंड्स, इतने लोग थे। आगे देखिए, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्यता रहता है, या फिर किस में चूने की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, या फिर किस मिट्टी में चूना सबसे ज़्यादा A1 क्वालिटी का पाया जाता है, तो बता दीजिए। तीनों ठीक फ्रेंड्स कई तरीके से समझा दिया है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, अत्यंत हल्की मिट्टी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सी। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन था, 91 है ना, तो यहाँ देख लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, हाँ सी। प्राचीन। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, पुंडरीक। आगे देखिए, कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये सभी ज़िले लवणता माने जहाँ की मतलब पानी में खारापन वगैरह हो। ठीक फ्रेंड्स, उसे लवणता कहते हैं। तो पूर्वी हिसार, पश्चिमी भिवानी और पश्चिमी रोहतक। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी खारा वगैरह होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसको लवणता कहते हैं, या फिर यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा लवणता होगी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके के अंडर है। आगे देखिए, एक औरत के पहनावे में संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है, तो बता दीजिए। एक औरत का जो पहनावा है, कपड़े का पहनने का स्टाइल है, या फिर आभूषण पहनने का, हार श्रृंगार करने का स्टाइल पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं तिल। फ्रेंड्स, बिछुए नामक। फ्रेंड्स, बिछुए कहाँ पर पहने जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये पैरों की उंगलियों में डालते हैं ना, चुटकी वगैरह, उसकी बात हो रही है। टेक्सटाइल, जिंदल। ठीक फ्रेंड्स, टेक्सटाइल जो मिल है वो जिंदल, तो ये जिंदल पड़ेगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, हिसार में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा की पुरानी नहर, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी पश्चिमी यमुना नहर। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी बता दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा तीतर। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ नगर का प्लान एल्बर्ट मेयर ने किस वर्ष तैयार किया था। ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का डिज़ाइन या फिर प्लान बनाने का प्लान, तो किस वर्ष इसने तैयार किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो जो तीज पे डांस होता है ना, वो महिलाएं करती हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है, आप देख लीजिए, सौम्य का ए। ठीक फ्रेंड्स, ये रहा सौम्य का ए, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक बढ़िया सा कलर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए 101 नंबर क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद पंजाबी में, फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद पंजाब में पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था, तो बता दीजिए। मतलब ये पंजाब वाले कह रहे होंगे हम पंजाबी बोलेंगे, और अपने हरियाणा वाले कह रहे होंगे कि हम हरियाणवी बोलेंगे, तो इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, या विरोध हो गया था, या फिर कह लो जूता बज गया था, खूंड बज गया था, तो किसकी वजह से बज गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा। ठीक है, भाषा के प्रश्न पर, क्योंकि ये जो कह रहे थे कि हम पंजाबी बोलेंगे और आप हरियाणा की भी भाषा भी पंजाबी करो। ठीक है, कि सारे पंजाबी बोलो, हरियाणा वाले कह रहे होंगे हम अपनी हरियाणवी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो ये भाषा के ऊपर इनका खूंड बज गया था या जूत बज गया था, कुछ भी कह लो। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई देवी रूपक योजना किससे संबंधित है, तो देवी रूपक योजना संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक फ्रेंड्स, पहली अथवा दूसरी संतान लड़कियाँ के होने पर परिवार नियोजन करवाना। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देवी जो योजना है, तो ये जो पहली संतान लड़की होने पर जो परिवार का नियोजन करवाना, तो ये देवी संतान योजना कहलाती है। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,54,686। आगे देखिए, डेयरी। ठीक फ्रेंड, डेयरी क्या बोल रहा हूँ मैं, केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 1923। ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है।
जो केंद्रीय डेयरी थी फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्रीय की बात हो रही है, केंद्रीय सरकार की जो डेयरी थी, तो ये 1923 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? बेंगलोर में फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में कब आएगी फ्रेंड्स, तो ये बेंगलोर से हरियाणा में आई थी, 1955 में लगाई गई थी करनाल में फ्रेंड्स। समझ गए होंगे, यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है, तो ये बेंगलोर में थी 1923 में फ्रेंड्स, लेकिन हरियाणा में आई थी ये 1955 में फ्रेंड्स। कहाँ पर? करनाल में। समझ गए होंगे। नित्यवाही फ्रेंड्स, नित्यवाही नदी कौन सी है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अम्बाला मंडल में शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, जींद। आगे देखिए, हरियाणा का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कौन से भाग में? तो बता दीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी भाग में। आगे देखिए, हरियाणा विद्यालय फ्रेंड्स, यानी कि HBSC की बात हो रही है, तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पर है? भिवानी में फ्रेंड्स। आगे देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तो ये बना था 1956 में फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेकेंड, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स, स्थापना की बात पूछी जा रही है, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, 11 जनवरी 1957 को फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियाँ का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतक। आगे देखिए, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? तो लॉलीपॉप है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल सम्राट अकबर और हेमचंद्र के बीच लड़ाई तो पानीपत में हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदाना की बेगम समरूह को कौन सा क्षेत्र दिया था फ्रेंड्स। तो ये पूछा जा रहा है, समरूह बेगम को कौन कौन से क्षेत्र दिए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करनाल गुड़गांव के कुछ भाग दिए थे। आगे देखिए, जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कब स्थापित किया गया था फ्रेंड? तो बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये फरीदाबाद में फ्रेंड। जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थापित है? फरीदाबाद में। तो ये हो जाएगा टोहना फ्रेंड, टोहना उपमंडल में। आगे देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिवानी फ्रेंड, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है फ्रेंड, भिवानी। अगर ये ना होता यहाँ पर ठीक, क्षेत्रफल ना होता फ्रेंड, अगर ये पूछ लेता हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर हो जाएगा आंसर सिरसा फ्रेंड, बट यहाँ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है, ये हमारी आंसर की है। आगे देखिए फ्रेंड, 16वां नंबर देखिए क्या कहता है? हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन 2014 में प्रकाशित किया गया था, तो इसके तहत क्या है फ्रेंड? तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस कानून के तहत सिख अपने विवाह को रजिस्टर करा सकते हैं फ्रेंड्स। जो हरियाणा सरकार द्वारा आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन था, तो इसके तहत सिख अपने विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखिए, किस रेगिस्तान का कुछ भाग हरियाणा में फैला हुआ है? तो ये लॉलीपॉप है, थार रेगिस्तान अपने इंडिया का। आगे देखिए, राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो बताइए कैसे करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर फ्रेंड। आगे देखिए, हरियाणा क्षेत्रों में हरियाणा क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी के लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया था फ्रेंड्स। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो चौधरी छोटू राम ने जो अभियान चलाया था उसको कहते थे जमींदारी लीग फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, छाजू राम फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धा पेंशन दी जा रही है? तो ये दी जा रही है ऑप्शन नंबर सी, 12.84 लाख। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, माटी का मोल, तो इसके उपन्यासकार कौन थे? तो ये हो जाएगा 22वें का ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, जय नारायण कौशिक। हरियाणा में वृद्धा पेंशन पाने की न्यूनतम आयु क्या है फ्रेंड? अगर आपको बुढ़ापा पेंशन बनवानी तो आपकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में 38 स्वर्ण पदक भारत ने जीते, तो हरियाणा के कितने देश में थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फ्रेंड, 24 थे हरियाणा के। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ बताना इनमें से कौन सा सही है फ्रेंड। तो सही है बता दीजिए, सीधा मैं आपको आंसर पे लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर फ्रेंड। देख लेते हैं, रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से नाम है फ्रेंड, यानी कि रोहतक का पुराना नाम था रोहतासगढ़। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों ने की थी, सही है फ्रेंड। तीसरा हमारा गलत है फ्रेंड। अगर आपको ये भी पता होता ना, तीसरा कि 1775 में आलमगीर द्वितीय ने
बहादुरगढ़ को 2 बलूची बहादुर खां और तेज खां को जागीरें दी थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन था, तो गजपत सिंह ने क्या बनवाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जींद का किला। ठीक है, आगे देखिए वह धार्मिक केंद्र या स्थल जहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो बता दीजिए ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये है ज्योतिश्वर सरोवर। ठीक है, हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्र में बड़े बड़े नक्काशों डफ और मंजीरों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा नृत्य होता है, मंजीरा नृत्य बोलते हैं उसको। देख लीजिए ये हमारी आंसर की है। फ्रेंड्स 29वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं 29वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा। फ्रेंड्स हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 4 मंडलों में बांटा है। बहादुरगढ़ सिंधिया के हाथों में कब गया था, तो बहादुरगढ़ सिंधिया के हाथों में गया था ऑप्शन नंबर बी 1793 में। हरियाणा में शराबबंदी। फ्रेंड्स शराबबंदी जो लगाई गई थी 1 जुलाई 1996 को, तो ये ख़त्म कर दी गई थी, बताइए कब, तो ये कर दी गई थी, आई थिंक ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स बी है यहाँ पर, 1 अप्रैल 1997 को हटा दी थी। फ्रेंड्स लगभग 1 साल शराबबंदी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी 31 में। आगे देखिए हरियाणा में कितने भू भाग पर वन है, तो हरियाणा में कितने भू भाग पर वन है, तो ऑप्शन नंबर ए 1428 भाग पर वन है। आगे देखिए कम भार वर्ग में कम भार वर्ग में 2010 में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये जीता था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। फ्रेंड्स मनोज कुमार ने, एक सेकेंड, मनोज कुमार ने जीता था। फ्रेंड्स एक सेकेंड फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये था ना कितने % भाग पर वन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 1673 भाग पर वन है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये यहाँ क्या टाइप कर दिया फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा कम भार में 2010 में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स विकास कृष्ण यादव ने जीता था। फ्रेंड्स विकास कृष्ण यादव ऑप्शन नंबर बी 132 में का। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ भी 132 है और यहाँ भी 132 का ए है। फ्रेंड्स इस वजह से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। फ्रेंड्स तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स एक ही नंबर 2 बार टाइप हो गया है। 33वां देखिए फ्रेंड्स, सोनीपत का कौन सा खंड नहीं है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा सांपला। फ्रेंड्स सोनीपत के अंतर्गत नहीं आता ये। आगे देखिए छछरौली किस क्षेत्र की रियासत थी जो 23 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, तो छछरौली बता दीजिए ये कौन से ज़िले के अंतर्गत पड़ती थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए रावण का मेला। फ्रेंड्स नुहू, रावण का मेला नुहू कहाँ पे लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स रावण का मेला नुहू में किस स्थान पर लगता है, तो ये नुहू में ही लगता है। फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ पर ये नहीं आना था। फ्रेंड्स रावण का मेला, ये ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि रावण का मेला किस ज़िले में लगता है, तो ये नुहू में। फ्रेंड्स समझ गए हो गया आप। रक्षाबंधन का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रावण पूर्णिमा को। फ्रेंड्स आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दशहरे का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स वंदे मातरम योजना संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महिलाओं से। फ्रेंड्स आगे देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या के साथ फरीदा जिला प्रथम स्थान पर है। फ्रेंड्स तो इसकी जनसंख्या बतानी है फरीदाबाद की कितनी है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स 24,40,396। आगे देखिए हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18वीं शताब्दी को संत संप्रदाय का स्वर्ण काल कहते हैं। आगे देखिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुनी योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार BPL और ऐसी परिवारों को कितनी राशि देती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स ये 51,000 है, बट अब ये करंट में 71,000 हो गई है। फ्रेंड्स 20,000 और बढ़ा दिए, तो 71,000 याद रखना। फ्रेंड्स यहाँ पर 71,000। फ्रेंड्स समझ गए होगे। क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था, तो ये बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स मुनीर बेग। क्रांति के समय मतलब 1857 की क्रांति की बात हो रही है। फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के समय मुनीर बेग यहाँ का शासक था। आगे देखिए 43 नंबर क्या कहते हैं, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी
गीता जुटसी फ्रेंड्स। तो ये क्या खेलती हैं? तो ये खेलती हैं ऑप्शन नंबर बी, ये दौड़ लगाती हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाड़े का मेला लगता है? तो ये लगता है ऑप्शन नंबर डी, अम्बाड़ा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे चलिए 45 नंबर देखते हैं क्या कहता है। राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला में। आगे देखिए, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती के। आगे देखिए, 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के कौन से ज़िले में है फ्रेंड्स? ये पूछा जा रहा है। जो राजीव गांधी 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो ये हरियाणा के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, हिसार ज़िले में पड़ता है। आगे देखिए 148 नंबर क्या कहता है। ठीक है, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है 48 में। आगे देखिए, अदिति मंदिर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदिति मंदिर कौन से ज़िले में पड़ता है? तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। ठीक है, आई थिंक ये आमीन साइड पड़ता है। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच, कुरुक्षेत्र और त्रावड़ी के बीच में एक आमीन नाम की जगह पड़ती है। ठीक है, तो ये आई थिंक वहाँ पड़ता है अदिति। आगे देखिए फ्रेंड्स, बट ये करनाल के अंडर आता था, आप करनाल याद रखना। ठीक है, अदिति मंदिर करनाल में पड़ता है, ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं, अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया गया? तो ये पाया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फ्रेंड्स, यानी कि अम्बाड़ा। फ्रेंड्स आगे देखिए, हॉर्टिकल्चर में पूछा हुआ है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस नंबर पर रखा गया? तो दूसरा नंबर पर। फ्रेंड्स आगे देखिए, 51 में का बी। फ्रेंड्स हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1958 में। आगे देखिए, मोरनी ताल। ठीक है, मोरनी ताल हरियाणा के कौन से ज़िले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला में। बड़खल झील, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, बड़खल झील है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में अगर ये पूछ ले बनी कब थी, तो 1947 में बनाया गया था इसको। ठीक है, 1947 याद रखेंगे। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बता दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सबसे बड़ा जिला है, बट यहाँ जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग सबसे कम है। ठीक है, सिरसा का जन घनत्व कितना है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ऑप्शन नंबर बी, 303। ठीक है, 1 किलोमीटर में 303 आदमी रहते हैं सिरसा के अंदर। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन बता दीजिए कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री होता है। आगे देखिए, महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जानते? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हज़ारों बार पूछा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत धान्य। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन 2021 में जो HCS की परीक्षा हुई थी वहाँ पूछा था। ठीक है, कि बहुत धान्य कहते थे, बट वहाँ ऑप्शन में 2-3 थे, तो उसका आंसर उपरोक्त सभी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था उसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आगे देखिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ठीक है, एक टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, तो ऐसा कहा था पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप है, तो बता दीजिए कौन से स्थान पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी। आगे देखिए, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। आप यहाँ देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, हरियाणा उपकरणों के कितने % भाग? फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है पूरे देश में हरियाणा में जो वैज्ञानिक उपकरण या फिर टेक्नोलॉजी का जो सामान बनता है, तो हरियाणा में लगभग 35% पूरे देश के अकॉर्डिंग। ठीक है, 35% बनता है हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 163 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, हरियाणा GK के लगा लेना आप। ठीक है, अगर किसी को एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना। ठीक है, अब आंसर की देख लीजिए। ठीक है, अगर अब पूरी आंसर की दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो आने वाली मेरी वीडियो होगी ना, ठीक है, अब मैं पूरे भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, लूसेंट की बुक से। लूसेंट की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो लूसेंट की बुक है, तो उसमें मैं आपको पहले प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत कराऊंगा, एंसेंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल भारत यानी कि मध्यकालीन भारत। ठीक है, मास्टर वीडियो बना दूंगा, 3-4 वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें कि हम सारा पढ़ लेंगे।
फ्रेंड्स तो देखते रहिए, जुड़े रहिए जवान सर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।